नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिक तिवारी स्वागत करता हूं आपका स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज की तारीख है 13 जुलाई और कल की तारीख है 14 जुलाई और ये दोनों ही तारीख भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूं, अगर वैसा हो जाता है तो यकीन मानिए भारतीय सेना की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों खबर क्या है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पीएम मोदी फ्रांस के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं, जहां पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। दरअसल फ्रांस हर साल 14 जुलाई को बैस्टियर डे परेड को सेलिब्रेट करता है और खास बात तो यह है कि इस बार इस परेड के चीफ गेस्ट पीएम मोदी हैं। दोस्तों बैस्टियर डे वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे होता है, लेकिन इस बार बैस्टियर डे परेड में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स भी मार्च करेगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस और इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो चुके हैं और इसी बीच रिपोर्ट निकलकर जो सामने आई है उसके मुताबिक पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कई मेगा डील पर साइन कर सकते हैं। वो डील क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूं। दोस्तों सबसे पहली डील 26 राफेल एम की खरीद को लेकर हो सकती है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से क्लियरेंस भी मिल चुकी है। दोस्तों राफेल एम प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी की ज़रूरत है। दोस्तों अगर ये डील हो जाती है तो इंडियन नेवी इन फाइटर जेट्स को एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 की जगह पर रिप्लेस करेगी। दोस्तों दूसरी डील 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की खरीद को लेकर हो सकती है और ऐसा कहा जा रहा है कि इन सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा सकता है। दोस्तों प्रोजेक्ट 75 क्या है अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का ही एक प्रोग्राम है, जिसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का स्वदेशी निर्माण होना है, जिनमें से 5 सबमरीन बनकर तैयार भी हो चुकी हैं और 6ठी सबमरीन अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राफेल एम और इन 3 सबमरीन की जो डील है इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 90,000 करोड़ तक हो सकती है। जी हां दोस्तों, जो कि इंडिया और फ्रांस के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी मेगा डील होगी। दोस्तों अगर यह सबमरीन वाली डील हो जाती है तो इंडियन नेवी की ताकत में काफ़ी बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के पास प्रेजेंट टाइम में लगभग 65 से लेकर 70 सबमरीन हैं और ये सबमरीन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और इधर अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे पास केवल 16 सबमरीन हैं, जिसमें से कई सबमरीन तो ऐसी हैं जो 20 से 25 साल पुरानी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इन सबमरीन को अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से अगर हमें चीन का मुकाबला करना है तो भारत को अपने सबमरीन की संख्या को बढ़ाना ही होगा, जिसके लिए भारत ने 2027 तक सबमरीन की संख्या को 24 तक करने का फैसला किया है। दोस्तों तीसरी डील ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने पर भी डील हो सकती है और ये सब फ्रांस की कंपनी साफ्रान के सहयोग से होगा। दोस्तों साफ्रान एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि रॉकेट इंजन, जेट इंजन, इसके अलावा हथियारों को डेवलप और डिज़ाइन करने का काम करती है और दोस्तों इस कंपनी को एस्टैब्लिश 2005 में किया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।